वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही कंटिन्यू करेंगे और आज नया क्वेश्चन है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं, एक ये और आपको इनके रूट्स का नेचर निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने आपको तीन केसेस पढ़ाए हैं। एक है डी ग्रेटर देन 0 हो सकता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो सकता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो सकता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम हो सकता है। ठीक है जी, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो सकता है। ओके, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो तो मैंने आपको बताया था रूट्स जो है वो क्या होते हैं, रियल एंड अनइक्वल, जिनको हम डिस्टिंक्ट बोलते हैं। अगर d इक्वल टू 0 हो तो ये भी रियल होता है लेकिन इक्वल रूट्स होते हैं, और d इज लेस देन 0 हो तो नो रियल रूट्स पॉसिबल, है ना। ये नॉन रियल रूट्स हैं, यहां पर रियल रूट्स जो है वो बन ही नहीं सकते। तो आपके पास 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको नेचर निकालना है इसके रूट्स का। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है, हमें पता है। ओके, यहां पर a क्या है 4, देखिए, और b है 4√3, ये a है। ओके, ये क्या है b है और ये क्या है c है। तो b² हो गया 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 into c, it is 3. Okay, what is that? d is equal to 48. Okay, और ये भी 48। अब आपके पास d क्या आ गया 0। Since d is equal to 0, देखिए d जो है वो 0 आ रहा है, तो d 0 हो तो क्या होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स। आपके रूट्स जो हैं वो क्या होंगे, दे आर गोइंग टू बी रियल एंड इक्वल रूट्स। आपके रूट्स जो है रियल और इक्वल होने जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा केस देखिए, ये थोड़ा सा आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन आप दूसरा केस नहीं, दूसरा पार्ट। यहां पर देखिए a क्या है 9a² b², यहां पर b क्या है वो है -24 abcd। ओके, और यहां पर c क्या है, इट इज 16c² d²। अब बोलेंगे सर ये कैपिटल में क्यों लिखा, क्योंकि बेटा स्मॉल में यहां पर यूज हो गया हुआ, तो सेम नहीं लिखना होता। ओके, सो अब आपको d निकालना है। व्हाट इज d? d इज b² माइनस 4ac। व्हाट इज दैट? d इज इक्वल टू b² मतलब -24 abcd का स्क्वायर माइनस 4ac। a है 9a² b² और ये है 16c² d²। ओके, आपके पास ये इस तरह से बन गया। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपको पता लगेगा d जो है वो 576 a² b² c² d² माइनस इसको सॉल्व करेंगे आएगा 576 a² b² c² d²। ओके, सो अगेन d इज इक्वल टू 0। आपके पास d जो है वो क्या आया, 0 आ गया। अब सिंस d is 0, therefore roots are real and equal. आपके पास रियल और इक्वल रूट्स जो हैं वो बनेंगे। ओके, तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। सेकंड क्वेश्चन आज का है और वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आपके पास आपको बोला गया है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल इन द फॉलोइंग। ओके, आपके पास ये एक इक्वेशन दी हुई है 4x² माइनस 2k प्लस 1x प्लस k प्लस 1, और आपको बोला गया है कि इस केस में क्या होने वाला है, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, रूट्स जो है रियल और इक्वल है। तो देखिए रियल और इक्वल रूट्स कहां पर होते हैं, हमें पता है फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होना चाहिए, d must be equal to 0. okay, for real and equal roots d must be equal to 0. d जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। और आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4x² माइनस 2k प्लस 1x प्लस k प्लस 1 इक्वल टू 0, आपको ये इक्वेशन दी है।
आपको k की वैल्यू निकालनी है जब रूट्स जो है रियल और इक्वल है। तो हमने लिखा फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0, और अगर d इक्वल टू 0 है तो देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, क्योंकि d जो है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो देखिए जरा यहां क्या क्या है, a जो है वो 4 है, b जो है वो है माइनस 2 k प्लस 1, और c जो है वो है k प्लस 1। ओके, ये है आपके पास। तो चलते हैं आगे। b स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस 2 k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 AC, it is 4, C, it is k plus 1 is equal to 0। ठीक है जी, ओपन इट, हम शुरू करते हैं। माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और k प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2k। ओके, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होना था, तो ये इस तरह से आपके पास बन जाएगा माइनस 4 4 16 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या बनने वाला है। इट इज गोइंग टू बी 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k माइनस 16k प्लस माइनस 16 is equal to 0। ओके, 4k स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे। अब 8k माइनस 16k हो गया माइनस 8k, प्लस 4 माइनस 16 हो गया माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, कोई चीज हमें कॉमन दिख रही है? यस, यहां पर 4 कॉमन है, तो k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। आप 4 कॉमन लेंगे, फिर 4 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, और इस तरह से आपके पास ये बन जाएगा। अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे और चलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। सो क्या बन जाएगा, k स्क्वायर माइनस 3k प्लस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एंड व्हाट इज दैट, k इज कॉमन, k माइनस 3 प्लस 1, k माइनस 3 इज 0, व्हाट इज दैट, k माइनस 3 इंटू k plus 1 is 0, what is that, k minus 3 और k plus 1 multiply k plus 1 0 है, तो either k minus 3 होगा 0 और k plus 1 होगा 0। उसका क्या मतलब है, माइनस 3 को वहां लेंगे, k हो जाएगा 3 और k is equal to माइनस 1। सिंपल था। आपको ये एक इक्वेशन दी थी और आपको बोला था k की वैल्यू निकालिए अगर रूट्स रियल और इक्वल है। तो हमें पता था रियल और इक्वल रूट्स के लिए d 0 के बराबर होगा, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, फिर हमने b की जगह माइनस 2k प्लस 1 को पुट किया, 4 तो वैसे ही रहेगा, a भी 4 है और c जो है k प्लस 1 है, और फिर हमने वही ओपन इट, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। तो हमने इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको इस तरह से सॉल्व किया, और हमारे पास आ गया k इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू माइनस 1। ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई। सिंपल था, चलते हैं आगे। अब हम देख रहे हैं एक और क्वेश्चन इसी तरह का, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब आपने एक ऐसा क्वेश्चन देखना है जिसमें रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हों। ठीक है, रियल भी और डिस्टिंक्ट भी। तो आपको पता है फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए क्या होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी रूट्स जो है वो रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं तो d जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। d जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। देख लीजिए, रियल एंड अनइक्वल, उसी को डिस्टिंक्ट बोलते हैं हम। तो d जो है वो क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अभी तक मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं। और क्वेश्चन है kx स्क्वायर, इक्वेशन है kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स की बात मैंने बता दी। d is greater than 0, that means b square minus 4ac is greater than 0. What is that? What is b square? It is 6 square minus 4. What is a?
it is K. What is C? It is 1 is greater than 0. What is that? 36 minus 4K is greater than 0. What is that? 36 is greater than 4K. आप क्या करेंगे, दोनों तरफ 4K ऐड करेंगे, माइनस 4K प्लस 4K 0 हो जाएगा और 0 प्लस 4K 4K हो जाएगा. ओके, अब दोनों साइड्स को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा. 36 डिवाइडेड बाय 4 इज ग्रेटर देन 4K डिवाइडेड बाय 4. व्हाट इज दैट? इट इज 9 इज ग्रेटर देन K और K इज लेस देन 9, या K जो है लेस देन 9 आपका ये सोल्यूशन होगा. तो सिंपल था, आपके पास इक्वेशन थी kx² + 6x + 1 = 0 और आपको बोला गया कि इस केस में जो रूट्स जो है रियल और डिस्टिंक्ट है. तो हमें पता है रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए d > 0 होता है, जैसा कि हमने यहां पर पढ़ा. रियल और अनइक्वल रूट्स के लिए d > 0. तो d आपको पता है b² - 4ac होता है. b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0. वैल्यूज पुट की और आपने देखा k जो है वो आपका लेस देन 9 आ गया. अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन जो है मैं आपको इसके बारे में बता दूं. ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है 2019 में और क्वेश्चन क्या है? राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x² + kx + 16. आपके पास इक्वेशन है x² + kx + 16 = 0. ओके, और क्वेश्चन देखिए, दोबारा से देख लीजिए. राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + kx + 16 = 0 हैज इक्वल रूट्स. अब रूट्स जो है वो इक्वल है. फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड. तो आपको पता है फॉर इक्वल रूट्स, ये 2019 का क्वेश्चन है बेटा. ओके, ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है. तो आप देखिए 2019 में एक क्वेश्चन आया था और x² + kx + 16 = 0 आपको दिया हुआ है. रूट्स आपको रियल बोला है. फॉर रियल रूट्स d must be equal to 0. What is that? b² - 4ac is equal to 0. What is that? b² is k² - 4 into 1 into 16 is 0. And what is that? k² - 64 is equal to 0. ठीक है जी, k² - 64 आपका क्या आ रहा है? वो 0 आ रहा है. और k² - 64 0 है, इसका मतलब है k² - 8² जो है वो 0 है. a² - b², a - b into a plus b is 0. Okay, so either k - 8 is 0 or k plus 8 is 0. What is that? K is equal to 8 or k is equal to -8. ये आपका सोल्यूशन है. ये क्वेश्चन जो है आपको पता होगा, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए RD शर्मा यूज कर रहा हूं. लॉकडाउन के दिनों में यही बुक मेरे पास अभी अवेलेबल है और इसमें बताया गया कि 2019 में ये क्वेश्चन जो था आया था. d = 0 है और हमें पूछा गया था x² + kx + 16 = 0 है. तो इक्वल रूट्स में आपको पता है d 0 के बराबर होता है. b² - 4ac = 0 हो गया. पूरा पुट किया और आपने सॉल्व किया और आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया. k = 8 और k = -8. यह आपके पास इसका सोल्यूशन है. कई बार इसको हम k = +-8 भी हम लोग लिखते हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. फिर भी यदि किसी प्रकार की शंका हो तो ज़रूर उसके बारे में बात कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मुझे बताइएगा. वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नहीं किया अभी तक तो, और लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें. गुड डे.